हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे हमारी 11th क्लास की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर जो 1 है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ये चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसकी समरी मैंने एक्सप्लेन कर दी है और इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब इसकी समरी हो चुकी है, इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हो चुका है इस चैप्टर का, और आज हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कर रहे हैं क्योंकि मेरे को स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आई थी कि मैम डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम नहीं लिख पाते क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो हम नोट करते हैं तो वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो में बना देती हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें और इन वर्ड्स को आप नोटबुक में अपना लिख के और इनको याद भी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स से। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके जैसे और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो फर्स्ट वर्ड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ना, यानी झुर्रियाँ जो पड़ी हुई होती हैं चेहरे के ऊपर या शरीर के ऊपर। जैसे जैसे एज बढ़ती है व्यक्ति की तो उसके जो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या पूरी बॉडी पे आपने देखा होगा बुजुर्ग लोगों के, उनको बोलते हैं रिंकल। रिंकल्ड फेस, रिंकल्ड हैंड यानी झुर्रियाँ पड़े हुए। पोर्ट्रेट का मतलब होता है रूप चित्र। मेंटल पीस, मेंटल पीस यानी अंगीठी कानस। आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पर या कश्मीर साइड में आपने कोई मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि दीवार जो होती है उसमें एक छोटा सा चौकोर सा इस तरह से बनाया हुआ होता है, कोई भी उसको शेप दे देते हैं और उसके अंदर यहाँ पर आग जलाई जाती है। तो ये जो पोर्शन बना हुआ होता है बाहर का, ये जो हिस्सा होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं, ये जो बाहर जो आग जलाने के लिए जो एक खांचा जैसा बना देते हैं दीवार के अंदर और उसके अंदर आग जलाई जाती है और यहाँ पे बाहर लोग बैठ के सीखते हैं। तो ये जो जगह होती है इसके लिए यहाँ पर बोला गया है अंगीठी कानस यानी मेंटल पीस। इसके ऊपर वो जो दादाजी का जो चित्र था, वो पोर्ट्रेट जो था वो लगा हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, टर्बन। टर्बन का मतलब होता है साफा या पगड़ी, जो सिर के ऊपर हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बांधा जाता है उसको बोलते हैं साफा, या पगड़ी जो होती है उसको टर्बन बोलते हैं। बियर्ड यानी दाढ़ी। एब्सर्ड यानी भद्दा, भद्दा दिखना। जैसे कि आपको एक काम और करना चाहिए कि जो ये वर्ड्स में आज आपको वर्ड मीनिंग्स बता रही हूँ, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद में जब आपका वीडियो एंड हो जाता है उसके बाद में आप लोग इसके डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं इनका एक एक सेंटेंसेस बनाइए, एक सेंटेंस बनाइए हर एक वर्ड का, ताकि आपकी वोकैबुलरी के साथ साथ में आपके न्यू वर्ड्स के साथ साथ में आपका जो राइटिंग कैपेसिटी है उसको भी आप एनहांस कर सकें। तो जैसे आपने फर्स्ट वर्ड हमने देखा रिंकल्ड, तो हम बोल सकते हैं माई ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हैज़ अ रिंकल्ड फेस। पोर्ट्रेट, आई लाइक द पोर्ट्रेट ऑफ माई अंकल, माई आंट, जो भी आप कोई भी सेंटेंस बनाना चाहें। टर्बन यानी साफा, आई लाइक कलरफुल टर्बन, मुझे रंग बिरंगे साफा पहनना या साफे बहुत पसंद है, या आई लाइक टू वियर टर्बन, मुझे साफा पहनना बहुत पसंद है। बियर्ड, आई डोंट लाइक पीपल हु हैव बियर्ड, यानी मुझे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं है, या आई लाइक डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बियर्ड, यानी अलग अलग तरह की दाढ़ियाँ मुझे पसंद है। कुछ भी आप सेंटेंस बनाइए। एब्सर्ड यानी भद्दा, हिज क्लोथ्स वर सो एब्सर्ड दैट ही वॉज लुकिंग लाइक अ बैगर, तो उसके जो कपड़े थे वो इतने भद्दे थे कि वो एक भिखारी की तरह लग रहा था। अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अप्रतिष्ठित। आई डोंट टॉक टू अनडिग्निफाइड पीपल, मैं अप्रतिष्ठित लोगों से बातचीत नहीं करती। फेबल्स यानी कथाएं या छोटी जो कहानियां होती है, जैसे दादी नानी जो अपन को सुनाती हैं घरों में, पुरानी कथाएं, उनको फेबल्स बोलते हैं। आई लाइक टू हियर फेबल्स फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स। प्रोफेट्स यानी सिद्ध पुरुष, यानी जैसे जो पैगंबर होते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोफेट्स। तो अब आपको खुद ही बनाने सेंटेंसेस, मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। हॉबर्ट का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। कई लोग कोई चोट लगने की वजह से लंगड़ा के चलते हैं, कई लोगों की पीठ झुक जाती है, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से लंगड़ा के चलते हैं। किसी भी तरह से जो अगर लंगड़ा के चल रहा है तो हॉबर्ड उसका शब्द यूज करते हैं। STOOP, स्टॉप नहीं है, स्टूप है, यानी झुकाव। जैसे शरीर थोड़ा ऊपर खा जाता है, हल्का सा झुक जाता है आगे की तरफ, तो उसको बोलते हैं शरीर का झुकाव। रोजरी यानी भजन करने की माला। आपने देखा होगा लोग एक मनके की जो माला होती है उसको फेरते रहते हैं हाथ में लेके, 108 मोती होते हैं उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं रोजरी।
लॉक्स, लॉक्स यानी जो चोटियां बनाते हैं हम, जैसे आप लोग स्कूल में जो बच्चियां पढ़ती हैं वो 2 चोटियां बनाती हैं, उनकी गूंथ के जो चोटी बनती है उसको लॉक्स बोलते हैं। और वैसे LOC के जो लॉक होता है वो आपके जो घर पे जो ताला लगता है उसको बोलते हैं लॉक। ये है लॉक्स यानी जो चोटियां हैं, बालों की चोटियां। अनटाइडली, अनटाइडली यानी अनटाइडली है ये। अनटाइडली का मतलब होता है अस्वच्छ, यानी जो साफ सुथरा ना हो, कि कोई भी चीज़ अगर साफ सुथरी नहीं है तो आप उसके लिए अनटाइडली वर्ड यूज़ कर सकते हैं। पकड़ का मतलब होता है झुर्रियों वाला, जैसे ये रिंकल्ड फेस जो था वो झुर्रियों वाला ही होता है, पकड़ फेस होता है। अनऑडिबल यानी सुनाई नहीं दे रहा, जैसे मोबाइल में हम लोग बोलते हैं ना कि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, योर वॉइस इज अनऑडिबल। अनऑडिबल यानी सुनाई नहीं देना। अनविजिबल यानी दिखाई नहीं देना, क्योंकि विजन यानी दिखना और ऑडियो यानी सुनने से संबंधित है, तो अनऑडिबल यानी जो सुनाई नहीं दे रहा हो। लैंडस्केप मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। डिफरेंट, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर देयर ऑन माई मोबाइल स्क्रीन, यानी मेरी मोबाइल स्क्रीन पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनके चित्र ले रखे हैं, लैंडस्केप्स मैंने ले रखे हैं। सेरेनिटी मतलब होता है शांति। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके इस चैप्टर में आए हुए हैं। इनके अलावा कुछ और भी मैं आपको अब इसके आगे और वर्ड्स कराऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी ये वर्ड्स हैं इन सबको आप याद करिए, इनके प्रोनाउंसिएशन को याद कीजिए और इनसे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे और देखते हैं वर्ड्स को। तो स्टूडेंट्स आगे की वर्ड मीनिंग्स हम देखते हैं। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है निरंतर, यानी लगातार कोई काम जब करते हैं या होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंटली। आई एम वर्किंग कॉन्स्टेंटली या आई एम स्टडिंग कॉन्स्टेंटली, यानी निरंतर लगातार कोई चीज़ करना। मोनोटोनस का मतलब होता है उबाऊ, यानी कोई चीज़ बहुत बोरियत भरी होती है तो हम बोलते हैं दिस वर्क इज़ वेरी मोनोटोनस, यानी मैं इसको करते करते अब बोर हो चुका हूँ। बॉदर्ड यानी चिंता करना। माई पेरेंट्स आर ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट मी, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरी चिंता करते रहते हैं। प्लास्टर्ड यानी मतलब होता है पोत देना, कोई चीज़ के ऊपर अगर हम पुताई करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लास्टर करना। स्टेल यानी बेस्वादा या पुराना भी बोल सकते हैं, जैसे कोई चीज़ काफ़ी टाइम से पड़ी हुई हो, पुरानी हो चुकी हो तो उसको स्टेल बोलते हैं, या बेस्वादी भी हो जाए तो भी उसको स्टेल बोलते हैं। स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं उनको हम स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। ग्राउलिंग, ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राते हुए, यानी कोई डॉग वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी एंड इट वॉज ग्राउलिंग, यानी जो कुत्ता मेरी तरफ आ रहा था वो गुर्राते हुए आ रहा था। टर्निंग पॉइंट मतलब होता है निर्णायक बिंदु, आपकी ज़िंदगी में या कहीं पर भी कोई इस तरह की का समय जो आपकी ज़िंदगी में एकदम से परिवर्तन लेके आ जाए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको हम एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन आए वो एक टर्निंग पॉइंट कहलाता है। स्पैरोज यानी गोरैया, जो चिड़िया होती हैं हमने अपने घरों के आसपास में देखी है उनको स्पैरोज बोलते हैं, गोरैया। रोल्ड बाय यानी गुजर जाना, इस तरह से जो समय था वो बीतता चला गया, यानी रोल्ड बाय। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, कोई चीज़ के लिए हम अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणा करते हैं। डिस्ट्रेस्ड यानी मुसीबत में थी, यानी लेआउट यानी दुष्ट। एसोसिएशन मतलब होता है संगति, यानी कहते हैं ना कि एसोसिएट करना, संगति करना, किसी के साथ जुड़ना। मोनोपोली यानी एकाधिकार, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, कहते हैं ना इस जगह पे इस व्यक्ति की मोनोपोली, यानी किसी का एकाधिकार है, जैसा ये बोलता है वैसा ही होता है। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं का जमाना था तो उस समय जो एक बार राजा ने कह दिया वो ही होता था, तो ये राजा जो था उसकी एक मोनोपोली वहाँ पे चलती थी। एलर्ट्स यानी वैश्याएं, उनके लिए यूज़ किया है। जेंटल फोक यानी भद्र जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम जेंटल फोक शब्द यूज़ में लेते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, आज आपके लिए काफ़ी होमवर्क होने वाला है, तो आप आज इसको पूरा नोट करके और आज ही इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करिएगा। मैं इसीलिए कहती हूँ कि क्लास के बाद में एक दिन का गैप देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इन सब चीज़ों को याद कर सकें। तो चलिए आगे के वर्ड्स अब करते हैं हम लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। रेयरली का मतलब होता है कभी कभी, जो काम हम कभी कभी करते हैं। आई वर्कआउट रेयरली, यानी मैं कभी कभी एक्सरसाइज करती हूँ। डिसअप्रूव्ड यानी असहमति, कोई चीज़ के लिए अगर आप अपनी असहमति देते हैं तो डिसअप्रूव्ड। कॉमन लिंक यानी सामान्य कड़ी, कोई चीज़ दो लोगों में अगर काम कॉमन होती है, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं और उनको दोनों को म्यूजिक में इंटरेस्ट है या कोई गेम में इंटरेस्ट है, तो वो एक दोनों के बीच में एक कॉमन कड़ी हो सकती है। सेकल्शन यानी एकांतवास। रेजिग्नेशन यानी समर्पण। स्पिनिंग व्हील यानी चरखा, आपने देखा होगा गांधी जी के फोटो के साथ में एक चरखा बना होता है, उसको स्पिनिंग व्हील बोलते हैं। रिसाइटिंग यानी गाते हुए, जैसे छोटे बच्चे भी
जो कविताएं हैं उनको बोलते रहते हैं, यानी पीछे पीछे एक के बाद एक लाइन को रिपीट करते रहते हैं, उसको गाते हैं, गा गा के सीखते हैं, तो उसको बोलते हैं रिसाइटिंग करना। पोएम को रिसाइट किया जाता है, हमेशा गा के बोला जाता है। रिलैक्स्ड यानी आराम करती थी, जो दादी के लिए कहा गया है इस चैप्टर में कि वो किस समय आराम करती थी। वेरिटेबल यानी वास्तविक। बेडलैम यानी शोरगुल। चिरपिंग्स यानी चहचहाट, जो पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो चहचहाहट होती है, उसको चहचहाट बोलते हैं। पर्स्ट यानी बैठ जाती थी, उन गोरैयाओं के लिए बोला गया है। कि शूड यानी शू शू करके भगाना, जब हम कोई पक्षी को ऐसे करके भगाते हैं तो उसके लिए शूड वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में। अब्रॉड यानी विदेश में, यानी आई एम गोइंग अब्रॉड यानी मैं विदेश जा रहा हूँ। बी अपसेट यानी घबरा जाना। डोंट बी अपसेट, यू विल बी एबल टू लर्न प्रॉपरली, घबराओ मत, तुम अच्छे से सीख लोगे। इमोशंस यानी भावुकता, यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस। फ्रिवलस यानी निरर्थक, और रिब्यूक्स मतलब होता है डांट फटकारना, यानी किसी को डांट देते हैं तो हम रिब्यूक शब्द का यूज करते हैं। तो आई होप इस चैप्टर के मैक्सिमम जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और अब आप लोगों का काम है कि आप इनको याद कीजिए और इनसे सेंटेंसेस बनाइए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसी चैप्टर के जो आपके एग्जाम में सीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आते हैं, यानी आपकी बुक का ही एक पैसेज आता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपको उस पैसेज को पढ़ के उसके अंदर से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने होते हैं। तो हर चैप्टर हमारा इसी सीरीज में चलेगा। ये जो फर्स्ट चैप्टर आज हमने वर्ड मीनिंग किया है, इसके बाद में हम इसके कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस करेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हर चैप्टर को हम कोशिश करेंगे आराम से 5-6 दिन में कंप्लीट करेंगे। समरी करेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे और उसके जो पैसेजेस हैं उनको भी करना सीखेंगे कैसे करना है, और साथ साथ में उसके डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ क्वेश्चन आंसर्स जो चैप्टर में दिए हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तब जाके हमारा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, और हर चैप्टर के लास्ट में जो ग्रामर दी हुई है वो भी हम साथ के साथ करते जाएंगे। वैसे बेसिकली जो ग्रामर है वो पूरा का पूरा मैं अलग से एक कोर्स में कंप्लीट कर रही हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसको भी आप पढ़ा कीजिए, और स्पीकिंग क्लासेस को भी आप लोग देखते रहिए ताकि you should know how to speak properly in English and you should enhance your English capacity। तो चलती हूँ, और जाने से पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चलती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ऑफ दिस चैप्टर फॉर 11th क्लास। बाकी क्लासेस के बच्चे भी अपने अपनी क्लासेस के वीडियोस देख सकते हैं जो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती रहती हूँ। CBSE एंड RBSE सभी क्लासेस की वीडियोस मेरे चैनल पे उपलब्ध है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।